3 महीने पहले की बात है, मार्च में एक रात में मैं जब सोने के लिए तैयारी कर रहा था रात को 11 बजे, तो मुझे आप लोग का बैंक अकाउंट जिस तरह से एसएमएस के द्वारा बैलेंस पता चलता है, वैसे मेरे को भी वैसे ही रात को 11 बजे एक एसएमएस आया कि मेरे अकाउंट से कुछ 10,000 रुपये कट हो गया। तो मैं एकदम आश्चर्य था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मेरा एटीएम मेरे पास ही था, तो मैं बहुत डर गया था। फिर इमीडिएटली दो ट्रांजैक्शन ऐसे ही हो गए, 2 मिनट में, जब सोच ही रहा था कि 2 मिनट में और ट्रांजैक्शन हो गए। तो मैं जब मुझे उस वक्त में मैं आशा को डेट कर रहा था, तो मैं रात को बता रहा था कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा। तो आशा ने मुझे बोला कि आप तुरंत कस्टमर केयर में बोल के वो कार्ड ब्लॉक करा दो। तो मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, तो जब तक मैं कस्टमर केयर को फ़ोन करके बात कर रहा था, तो मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी हो चुका था। इन टोटल मैंने 23,000 मेरा कट हो गया था, 23,000 तकरीबन कट हो गया था। तो मेरे लिए वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं बहुत ही निराश हो गया, मैं बहुत दुख में था। तो मैं तुरंत प्रार्थना करने लग गया। मैं एकदम बहुत निराश हो गया था, तो बहुत रोने जैसा हो गया था काफ़ी। फिर अगले दिन सुबह मैंने पास्टर से भी बात की थी, तो पास्टर को मैंने बताया कि पास्टर आप कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे ज़िंदगी में भी मैं बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजर रहा था, और उस वक्त में ये भी हो गया। मैं काफ़ी डर गया था, तो मैं प्रार्थना कर रहा था। तो पास्टर ने भी वही होप दिया कि बोला कि परमेश्वर के विश्वास रखो, लेट्स सी क्या होता है। तो मैं प्रार्थना में था, और फिर बाद में मैंने प्रार्थना के साथ में मैंने यही दुआ की कि परमेश्वर वो जो अमाउंट है वो आप जानते हैं कि मेरा मेहनत का है, और ऐसा नहीं कि छोटा अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा है, मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप उसे वो मेरा पैसा तो वो वापस मुझे दीजिए। तो मैंने 2 दिन के बाद अगले दिन ही मैं बैंक में जाके मैंने बात की। तो बैंक वाले ने मुझे उन्होंने कम से कम मेरे को 3 घंटे तक बिठा के रखा। उन्होंने पूरा इधर फ़ोन लगाया, वहाँ लगाया, बैंगलोर फ़ोन लगाया, और मेरा जो ट्रांजैक्शन था ट्रेस करने में पता चला कि वो स्पेन में कहीं पर ट्रांजैक्शन किया गया था, स्पेन देश में। तो हैकिंग के द्वारा वो पैसा निकाला गया था। तो मैं काफ़ी वो मेरे को जब इन्फॉर्मेशन आया, तो मैं काफ़ी डर गया। मैं फिर वो लोगों ने बोला, मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरा पैसा वापस आएगा। तो उन्होंने कई लोगों को फ़ोन लगाया, बाद में फिर बोला कि हाँ पैसा मिल सकता है, 99% मिल जाएगा, लेकिन 1% एक चांस है। तो लेकिन हम फिर भी आपसे कह रहे हैं कि आप निराश ना होइए, आप घर जाइए और आप विश्वास करिए कि पैसा आ जाएगा। तो मैं हर 2 हफ्ते में उनसे फॉलोअप करता था, और मैं सिर्फ प्रार्थना में रहता था परमेश्वर आपको प्रदान करे। तो रात को मुझे कल रात को 2 बजे वो एसएमएस आया, लेकिन मैं रात को 2 बजे तो सोया था। तो मैं सुबह 8 बजे में जब ट्रेन में था, तो मैंने वो एसएमएस खोल के देखा, तो उसमें देखा कि मेरा जितना अमाउंट कटा था, इवन डॉट पैसे जो है, जैसे अगर 23,000 कुछ 40 पैसे है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट मेरा वापस आ गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा पैसा वापस। Now we can expect a party in the let's talk business. तो मिठाई होनी थी। आपकी टी-शर्ट का कलर ग्रीन है, मिठाई का कलर ग्रीन है, बट वो आपकी नहीं थी, राइट? Master, I'm planning something. Thank you. We have faith about it. Okay. So, praise the Lord. आपका स्वागत है। ये आखिरी क्लास है आप लोगों की, राइट? यशाया की किताब में आखिरी अध्याय, आखिरी के कुछ चैप्टर्स। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम में आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दी हुई क्षमता के लिए, कैपेसिटी के लिए, जिसके द्वारा हम ऑपरेट करते हैं। हमें ऐसी कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को कर सकें, लेकिन आप हमें ताकत देते हो अपने आत्मा के द्वारा, और आप हमारा दिमाग आपके वचन के लिए खोलते हो, और हम आपके वचन को समझ पाते हैं, हम आपके वचन को ग्रहण कर पाते हैं, हम उसको मनन कर पाते हैं। वो वचन हमारे लिए उपयोगी है,
इस दुनिया में कोई मेडिसिन, कोई खाना, कोई टेस्टी से टेस्टी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके वचन का सामना कर सके। आपका वचन इतना अद्भुत है। हमें यदि हम किसी हद तक इस वचन को नहीं समझ पाते हैं, यदि हम किसी हद तक इस वचन के लिए एक्साइटेड नहीं होते हैं, तो ये हमारे अंदर का पापी स्वभाव है जो हमें रोकता है। लेकिन प्रभु, हम अनुग्रह से भरे हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम किए हैं। तो आज की शाम हम उसी अनुग्रह पर की ताकत के आधार पे आपके इस वचन को एक बार फिर से कंसीडर करते हैं और इन विचारों को हमारे अंदर क्विकन करिए, उनमें आग लगाइए, ये हमारे पूरे सोल में आपकी पवित्र आग को भड़का सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हम यशाया नबी के 5 दास के बारे में जो गीत हैं, ओके, 5 सर्वेंट सॉन्ग्स ऑफ आइज़ाया, हम उस पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर को कवर कर रहे हैं। एंड आइज़ाया 42 से शुरू होके 66 तक ऐसे 5 गीत हैं, हमने 3 कवर कर रखे हैं। नाउ पिछले गीत के बारे में 1-2 पॉइंट्स मैं वापस कवर करना चाहूँगा। ओके, लास्ट सॉन्ग। ओके, बट बिफोर दैट इवन देयर इज वन मोर क्वेश्चन। मेरे सिलेबस में आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई ट्राई टू कीप कवरिंग देम। नाउ one of the questions is, Isaiah 48, okay, यशाया 48 का verses 3 to 7. Now, आइज़ाया की प्रोफेसीज की ज्यूज के लिए क्या इम्पोर्टेंस थी? यशाया, what is the importance of Isaiah's prophecies to the Jews? Okay, so this is the question. What does God say? Why did God give them the prophecy? परमेश्वर ने यशाया नबी को उनके पास क्यों भेजा? And why did Jews need Isaiah? यहूदियों को यशाया की prophecies की ज़रूरत क्यों थी? Okay, that is the question we are answering, and God answers that question in the Bible. परमेश्वर इसका उत्तर देता है। Verse 4, because I know that you are obstinate. क्योंकि मुझे पता है कि तू हठीला है। Okay, and your neck is an iron sinew and your forehead bronze. तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। जिसकी गर्दन लोहे की होती है वो कैसा होता है? अकड़ू, राइट? लाइक मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, एंड और किसी को कुछ नहीं पता है। एंड गॉड कहता है, मीक विल आई टीच, नम्र को मैं सिखाता हूँ, राइट? इफ समबडी कैन नॉट बी हम्बल, देन दे नथिंग विल मेक सेंस टू देम, राइट? कोई नम्र नहीं होगा तो उसको कोई चीज़ काम की नहीं लगेगी। सो गॉड इज टेलिंग देम, आई नो दैट यू आर लाइक दैट, मुझे पता है तुम ऐसे ही हो। Therefore I declared them to you long ago, right? Before they took place I proclaimed to you, so that you would not say my idol has done it. Like before that verse says, I declared the former things long. I know the end from the beginning. परमेश्वर कह रहा है, मुझे शुरुआत से अंत का पता है और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। Why prophecies? भविष्यवाणियाँ क्यों? Like, is God interested in telling us future? Is that the reason? Then the Nostradamus book should be read by all Christians, right? परमेश्वर को हमें फ्यूचर बताने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। But God is saying, I am God. मैं परमेश्वर हूँ और मुझे शुरुआत से अंत का पता है। Okay? Like I know the end from the beginning, and I declared them to you. मैंने तुम्हें वो बातें बताई। क्यों बताई? बिकॉज तुम अकड़ू हो, you have an iron neck, right? You are obstinate, तुम जिद्दी हो, right? and तुम सुनने वाले नहीं हो, you are not going to listen to me. But then I will leave enough evidence, मैं इतना सबूत छोड़ दूंगा, so that when they come to pass, जो बातें मैं बोल रहा हूँ जब पूरी होंगी, जब ये भविष्यवाणियाँ जो आइज़ाया बोल रहा है, when they get fulfilled,
then you cannot say कि my gods, मेरे ईश्वरों ने किया है. You cannot say. It happened by luck, right? Luckily it happened. एक बार लोग कहते हैं luckily this happened, like something like what happened to Sandeep, right? Like संदीप के साथ जो हुआ कि पैसा वापस आ गया, right? दुनिया में किसी लोगों के साथ हो तो they will say luckily it happened, right? luck की वजह से हो गया. But then we don't have that mindset, right? Even जब हमारे साथ खराब होता है, like we can say when we go through struggle in life, we can say God allowed it to me, right? Like we don't even have to involve Satan there. एक शैतान इन्वॉल्व हो भी तभी हम कह सकते हैं परमेश्वर ने अनुमति दी है, right? God is involved. So God is saying जब होएगा तो like I remember when I became a believer, I don't know मैं उस वक्त believer था कि नहीं at that moment. I came on a Sunday morning service 2001 November and Pastor Carl ने message preach किया and after preaching he took me to lunch and during that day on the salvation call I lifted up my hand, but I don't know, I believe कि I got saved that afternoon. मैं दोपहर में उद्धार पाया, लेकिन it doesn't matter. But in that conversation Pastor Carl said something astounding to me. Pastor Carl ने बहुत अद्भुत बात बोली. उन्होंने कहा this Bible has a signature of God in it. इस बाइबल में परमेश्वर के दस्तखत हैं. मैं कहा वाह, how can that be? He said there is no other book which is from God, only Bible is from God and it has a signature of God in it. वाह, एक परमेश्वर के दस्तखत है तो देखना मांगता है. So he said this is, and then he read these verses to me. ये पंक्तियां उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाई. And he said, you know what is God saying? मैं prophecies दे रहा हूँ, मैं पहले से future बता रहा हूँ. And reason for telling the future is, मैं भविष्य बताने का purpose ये है कि when ये चीजें हो जाएं, then you should at least believe in me that I am God. तब तो तुम ये विश्वास करो कि मैं परमेश्वर हूँ. So God has this book, Bible, from beginning to end. Almost every page is filled with prophecies. हर पन्ना करीब करीब भविष्यवाणियों से भरा हुआ है. So that means in a way God is saying, here is my signature. My signature on every page of the Bible. You really want to know me? आप वाकई में जानना चाहते हो मुझे? इस किताब, ये किताब ये साबित करती है अपने आप में. It's a fascinating study. आप खुद स्टडी कर सकते हो. Just to study, like every Christian at some point of time in his life must study this subject. हर विश्वासी को ये विषय अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अध्ययन करना चाहिए. What is that subject? Veracity of the Bible. बाइबल की सत्यता. Like how do I know that this Bible is written by God? हम बोलते हैं this is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है. But how do you know this is the word of God? You should study this. It's fascinating. Like authors have written. F.F. Bruce, very good book. Is the New Testament reliable? क्या नया नियम पर भरोसा किया जाता है? Various books, very good book. But I am saying study that subject. Come to that conclusion that there is no book which can be called word of God in this world except the Bible. बाइबल के सिवा इस दुनिया में कोई भी किताब नहीं जो परमेश्वर का वचन कही जा सके. And one of the things is signature of God. Prophecy is the signature of God. भविष्यवाणी परमेश्वर का दस्तखत है. Okay? So this is what God is telling them. So the reason for why am I sending the prophecy? क्यों ये आइज़ाया आया हुआ है and he is telling you again and again like भविष्य की बातें, right? The next question, we'll go to next question a little later, but Isaiah 52. हमने मसीहा का इंट्रोडक्शन देख लिया, परिचय देख लिया, हमने उसका रिजेक्शन देख लिया, उसका तिरस्कार देख लिया. Isaiah 49 में. Okay, going to Isaiah 49. There is one. यशाया 49 में सर्वेंट सॉन्ग है, राइट? एंड where is the verse? Verse 3. Okay, now this is where एक Jew आपको भगा सकता है. He will say no, Jesus Christ is not the servant, Israel is the servant, right? जो यहूदी हैं
या इज़राइल देश है वो दास है इन गीतों में, ना कि मसीहा. सो हियर इज द वर्स. He said to me, you are my servant Israel, in whom I will show my glory. उसने मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा. Now you can take this verse, somebody can take this verse and say, hey, see, Israel is the servant, right? But this is not what it means. Look at verse 4. But I said, परंतु मैंने कहा, I have toiled in vain, I have spent my strength for nothing and vanity, yet surely verse 5. And now says the Lord who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, so that Israel might be gathered to him. और अब यहोवा जिसने मुझे जन्म से ही इसलिए रचा है कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं. So what is the same person saying? God has made me his servant to bring Israel back to him. परमेश्वर ने मुझे अपना दास बनाया है, किस लिए? इज़राइल को उसके पास वापस ला सकूं. So this दास, ये जो सर्वेंट है, this servant cannot be Israel, right? He has to be different from Israel, right? ये व्यक्ति इज़राइल से अलग होना चाहिए. Now the question comes, what is the reconciliation between verse 3 and verse 5? Because verse 3 में कहा गया है Israel my servant, okay? But verse 5 कह रही है कि मैं दास हूँ और मैं इज़राइल को लेके आऊँगा. God has called me his servant to bring Israel to him. What is the Now in the Old Testament, पुराने नियम में, there is a practice of calling sons by the name of the father. You know that? बच्चों को उनके बाप के नाम से पुकारने की like रीति है. There's nothing new about it, right? Like they are called Jacob, but Jacob तो बहुत पहले मर गया, right? But still God उनको क्या बुला रहा है? Jacob. Why? Because it's like father, like son of David. दाऊद का पुत्र, but he is not the David's son. David के grandson का grandson का grandson का grandson, right? He is much later, but his father is not David in real sense, but he is called son of David, दाऊद का पुत्र. Why? Because this is Israeli tradition. पिता के नाम से बच्चे को पुकारा जाता है. Now was Jesus a son of Israel? Messiah is going to be the son of Israel, right? So in that sense, in verse 3 he has been addressed as Israel. तीसरी पंक्ति में वो इज़राइल कह के क्यों पुकारा गया है? Because he is from Israel. वह इज़राइल में से है, right? So he in verse 3 he is addressed as Israel. तीसरी पंक्ति में वो इज़राइल कह के पुकारा गया है, लेकिन verse 5 में वो क्लैरिफाई करता है कि मुझे प्रभु ने बुलाया है कि मैं इज़राइल को लेके आऊँ. Now in verse 5 Israel is being addressed as the country. Okay, so आपको डिफरेंस समझ में आ गया? So verse 3 में it's not the servant is not Israel, servant is मसीहा दास है. Okay, so that was, I thought that clarification is. Now come to Isaiah 52, चौथा servant song. तीसरा servant song is about training of the servant. दास का प्रशिक्षण. Isaiah 50 में वो मेरे कान खोलता है, वो मुझे जुबान देता है शिष्य की, all that. Isaiah 52 verse 13 onwards. यशाया 52. Now what is happening in Isaiah 52? यशाया 52 में क्या है? Israel is being given a good news. इज़राइल को क्या बताई जा रही है? खुशखबरी. बैड न्यूज़ का टाइम चला गया. सारी बैड न्यूज़ अभी तक डिक्लेयर कर चुका है आइज़ाया, राइट? बैड न्यूज़ क्या है? बुरी खबर क्या है? तुम लोग कैप्टिविटी में जाओगे, गुलामी में जाने वाले हो. दैट इज बैड न्यूज़. नाउ गुड न्यूज़ इज यू विल रिटर्न. अच्छी खबर ये है. सो वर्स 7 यू सी, वर्स 7 लाइक वर्स 52 वर्स 1 से शुरू होता है. अवेक अवेक, जागो जागो. लाइक यू नो ही इज शाउटिंग लाइक अ हेरल्ड. वो घोषणा करने वाला होता है ना, जागो जागो, गुड न्यूज, कम एंड हियर, राइट? एंड वर्स 7 बोलता है, हाउ लवली ऑन द माउंटेन्स आर द फीट ऑफ हिम
who brings good news. Right? कितने सुंदर हैं उसके पांव पहाड़ों पर जो कि खुशखबरी लेके आता है. And this Paul quotes as also the preacher of the gospel. Right? Isaiah is preaching a good news. Like captives will be set free. गुलाम आजाद किए जाएंगे. Right? And then we have a good news. Right? हमारे पास भी सुसमाचार है. And वो क्या है कि yes, gospel. Like पापी क्षमा किए जाएंगे. And now verse 13. Behold, my servant will prosper. He will be high. I'll give you a quick summary of these verses. So 52 का verses 13 and 15. यशाया 52 का 13 से 15. What does it declare? It's in your handout, but मैं reiterate करूँगा. Final exaltation and worldwide ministry of the servant. जो ये दास है वो ऊपर उठाया जाएगा, वो उसे महिमा मिलेगी. This is the declaration, these verses. So it begins with the declaration of glory. महिमा. He will be exalted. And also he will have a worldwide ministry. उसका प्रभाव दुनिया भर के लोगों पे पड़ेगा. So if you see this, behold my servant will prosper. He will be high and lifted up and greatly exalted. वो ऊंचा उठाया जाएगा. So no, क्रूस की like this is mindset of God. ये परमेश्वर की सोच है. हमारे लिए जब हम क्रूस के बारे में सोचें, how does man think of cross? जब इंसान क्रॉस को सोचता है तो कैसा सोचता है? Pain, suffering, shame, right? ये सब इंसान का thought. But how does God talk about the cross? Behold my servant, he will be exalted. So God starts talking about this whole passage about the cross. क्रूस के बारे में इस पैसेज की जब गॉड बात कर रहा है तो गॉड के माइंडसेट में क्या है? Exaltation. Behold my servant will be exalted. So like we can see cross like that from the mind of God. परमेश्वर के दिमाग से हम क्रूस को इस तरीके से देख सकते हैं. Like what is the cross in your life? Think of this. ये सोचिए. Like आपकी जिंदगी में क्रूस क्या है? Maybe God may allow cross to be formed in your life in many ways. Right? कई तरीकों से परमेश्वर क्रूस आपकी जिंदगी में बनने देगा. But you know what? What is my mindset towards cross? मेरा क्रूस की ओर नजरिया क्या है? It's a matter of exaltation. If God allows a cross in my life, which He will, परमेश्वर मेरी जिंदगी में मुझे क्रूस से गुजरने देता है, तो then ये बात पक्की है कि परमेश्वर मुझे गुजरने देगा. And if He does, it is a matter of exaltation. ये मेरे लिए महिमा की बात है. ये मेरे लिए I'm so glad that he did it, right? Instead of saying let's avoid the cross. Human mindset क्या बोलता है? क्रूस से थोड़ा साइड से निकल जाओ. Let's not. God, don't let me fall into anything. No troubles, please. मुझे sacrifice मत करने दो कुछ भी. सब कुछ smooth journey होनी चाहिए, right? And God says no. Like it begins right there. यहाँ से शुरू होती है. Like mindset of God exalts the cross. परमेश्वर का जो नजरिया है वो क्रूस को ऊपर उठाता है. So these were verses. Just verse 15. He will sprinkle many nations. वह बहुत सारे देशों को छिड़केगा. Influence of the Messiah on the whole world. This cannot be the Israel. ये इज़राइल नहीं हो सकता. इज़राइल का क्या प्रभाव है सारी दुनिया पे? Nothing. Right? But He will sprinkle many nations. And kings will shut their mouth on account of Him. Like not just nations and nations की population, but even the influence of kings and leadership. Right? राजाओं पर प्रभाव. Now 53 verse 1 से लेकर 3 तक. पहला 3 पंक्तियाँ 53 की. This part is about his earthly life. इस धरती पे उसका जीवन. Okay? यहाँ पे धरती पे उसकी सेवकाई. Who has believed our message? किसने हमारे संदेश पे भरोसा किया? So what does this verse tell us? Like when he came, he was rejected. On his earthly ministry, in general, आमतौर पे उसकी धरती पे सेवकाई क्या हुई? Reject. He came to his own and his own received him not. वह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया. Right? So who has believed his report?
He grew up before him like a tender shoot. Humanity of Christ. यीशु मसीह इंसान था, वो बच्चे से लेके बड़ा हुआ, right? He learned wisdom. Imagine he sat in schools. वो स्कूलों में बैठा, right? Imagine neighbors also scolded him, corrected him, right? पड़ोसियों ने उसको कई बार उसको सुधारा होगा, डांट लगाई होगी. He did all that, right? He grew up before us like tender shoot. एक छोटे से प्लांट के जैसे, छोटे से बगीचे में गमले में पौधा होता है उसके जैसे वो बड़ा, right? And he verse 3 मैं थोड़ा like he did not have a good appearance. What does that mean? उसका देखने में भी like he did not come here to attract people on the base of sight. वो लोगों को नजर के आधार पे आकर्षित करने नहीं आया. Imagine like when he gives so much glory to angels. जब वो स्वर्गदूतों को इतनी सुंदरता और इतनी महिमा दे सकता है कि आज भी लोग ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं और स्वर्गदूत पेंट करते रहते हैं, right? So how could he not make himself much more beautiful, na? Even humanly speaking, maybe he could become the most handsome man who ever existed, right? सबसे सुंदर दिखने वाला व्यक्ति बन सकता था, but he did not become like that because उसका जो ध्येय था, it was not कि वो इंसान को नजर के आधार पे आकर्षित करे. How does he invite people to be attracted towards him? कैसे उन्हें होता देता है लोग उसकी ओर कैसे आकर्षित हो, किस आधार पे? By faith. He wants people to be attracted to him by faith, not by sight, right? नजर के आधार पे नहीं, विश्वास से. So he was not, and then verse 3 says he was despised and forsaken of man. वो क्या हुआ लोगों द्वारा? Not just forsaken, not just rejected. See, rejected अपने आप में बहुत बड़ा word है, right? Rejection never seems good. Have you ever been rejected? कभी आपको किसी ने reject किया है, किसी ने तिरस्कार किया है? It's amazing. It never feels good, right? कभी भी अच्छा नहीं लगता. Rejection is like, it's very like it is good, you know. One of the tests of your characters, आपके चरित्र का एक बहुत बड़ी परीक्षा. How do you handle rejection? Not rejection in circumstances, rejection by people. How do you treat people who reject you? आप उन लोगों के साथ क्या बर्ताव करते हैं जो आपका तिरस्कार करते हैं? ये आपके चरित्र का बहुत बढ़िया परीक्षा है. And it will tell you who you are, right? So it's amazing. So but यीशु मसीह तिरस्कार किया गया, चलता है. There is one more word there. He was despised. उससे घृणा की गई. You know what it means to be despised? Like not just like rejection is almost like a, how do you say, final kind of a word. There is a finality about rejection. Okay, you are rejected. Fine, over. The story is over. We don't have anything to do with it. But you know, despise word का क्या meaning होता है? There is a continuity to it. Non-stop, right? So you are like, okay, हम आप रोज मिल रहे हैं, and then I know that आप मुझसे घृणा करते हो, right? And we are meeting again, like, oh, this is a continuous, like 33 years of being hated, right? Hated without a reason, बिना कारण के घृणा किया जाना. Okay, now one more. A man of sorrows and acquainted with grief. दुखी पुरुष और रोग से उसकी जान पहचान. Grief is not रोग, by the way, right? Grief is दुख, गहरा दुख. Like imagine, हम सोचते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए सिर्फ सूली पे दर्द सहा, right? But this part. First 3 verses are not even on the cross. पहली 3 पंक्तियां क्रूस की का वर्णन नहीं है. What is this description of? This is the description of Christ's life on earth. 33 years.
पहली 3 पंक्तियों में 33 साल हैं. Okay, so he was acquainted with grief. Like it's as if like grief was his friend. दुख उसका रोज का दोस्त था. Like good morning बोलता था every day. Sorrow, good morning sorrow. Like दुख, like यीशु मसीह. Imagine he carried grief. He carried sorrow. He was man of sorrows. It doesn't mean only on the cross. Like 33 years he lived in this world, and he was sorrowful. उसने दुख सहा. Like we can describe it more, but I think let's stop there and move further. Right? आगे बढ़ते हैं. तो 4 से 6, verses 4 to 6. Suffering of the Messiah on the cross. मसीहा का क्रूस के ऊपर सताया जाना. Okay? So these are the verses. Surely our griefs he himself bore. अब उसने अपने bore means अपने ऊपर लिया. उसने अपने शरीर में हमारा दुख ले लिया. And our sorrows he carried. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. हमारे पाप उसने अपने शरीर में लिए. It's not just grief. ये सिर्फ दुख नहीं है. उसने क्या किया? उसने हमारे पाप अपने शरीर पर ले लिए. This is थियोलॉजी में इसको बोलते हैं वाइकेरियस अटोनमेंट. इंपॉर्टेंट वर्ड यदि आप थियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं. इसको मैं हिंदी में बोलूँ, मुझे वाइकेरियस का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट इसको मैं बोलूँगा बदले में प्रायश्चित. ओके, बदले में प्रायश्चित, वाइकेरियस अटोनमेंट. इसका मतलब ये होता है somebody taking my punishment in place of me. यहाँ पे की वर्ड इज in place of. बदले में, मेरी जगह, किसी ने मेरी जगह मेरी सजा ले ली. You know, there is a word. He died for us. ये कई बार हम कहते हैं he died for us. वह हमारे लिए मरा. Right? हम बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में. Now this word for in theology इसका बहुत बड़ा मीनिंग है. If you understand vicarious atonement. For वर्ड का प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज में 2 तरीके से होता है. For वर्ड बोलता है because of, के कारण या की वजह से. राइट? वह हमारी वजह से मरा. He died because of us. This can be translated like that. Lot of people understand Christ's sacrifice only this way. वह मेरे लिए मरा. Right? वह मेरे कारण मरा. But that is not a sufficient definition. For word also means in place of. He died in place of me. वह मेरे बदले में मरा. मेरी जगह पे. राइट? दैट इज ये सिद्धांत चलाता है प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस अटोनमेंट. बाइबल इज लाउड एंड क्लियर दैट जीसस क्राइस्ट कैरीड माय सिंस ऑन हिज बॉडी. यीशु मसीह ने मेरे पाप क्रूस के ऊपर अपने शरीर में कैरी किए. ओके? एंड इसलिए 2 कुरिन्थियों का 5:21, 2 Corinthians 5:21, he became sin for us. He became, वह हमारे लिए पाप बना. Not that just like some kind of a legal fulfillment. No, he became. He took it on him. उसने अपने ऊपर ले लिए. Like we also call it imputation. Right? Imputation. रोपित किया जाना, थोपा जाना. Right? कानूनी तौर से. So our sins were imputed on him, and then 2 Corinthians 5:21 क्या होता है? He became sin for us, so that we will become righteousness of God in him. वह हमारे लिए पाप बना, जिससे अब हम उसमें उस मसीह की, परमेश्वर की धार्मिकता बन गए. So exchange. So उसने हमारी जगह ले ली और हमने उसकी जगह ले ली.
विश्वास के द्वारा। सो अब हम अपने आप को किस में काउंट करते हैं? किस कैटेगरी में? राइचियस, धर्मी। और कितने राइचियस? एज राइचियस एज क्राइस्ट। क्राइस्ट बिकेम एज सिनर एज यू एंड आई आर ऑन द क्रॉस, राइट? एंड वी बिकम एज राइचियस एज क्राइस्ट इज। मसीह हमारे बदले में उतना पापी बन गया जितना पापी हम हो सकते हैं, एंड हम अब कितने धर्मी बन गए जितना मसीह है। ओके, सो दिस इज दैट पार्ट। नाउ 53 वर्स 6, राइट? वर्स 5 क्लियरली क्रॉस की बात करता है, वह हमारे पापों के लिए बेधा गया। ही वाज पियर्स्ड। द वर्ड यूज ऑफ द वर्ड पियर्स इज इंटरेस्टिंग। व्हाई इज इट इंटरेस्टिंग यूज ऑफ द वर्ड पियर्स्ड? बेधा जाना। पता है क्यों? आइज़ाया की प्रोफेसी में दिस इज व्हाई इज दिस इंटरेस्टिंग। इन दिस टाइम पीरियड, इस समय के दौरान उस जमाने के आदमी क्रूसीफिक्शन को समझते भी नहीं। क्रूसीफिक्शन वाज नॉट अ पॉपुलर मेथड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। लोगों को यदि मृत्यु की सजा देनी है तो क्रूसीफिक्शन वाज इन्वेंटेड बाय फिनिशियंस। ओके, फिनिशिया के जो लोग थे उन्होंने क्रूसीफिक्शन का तरीका खोजा था मच लेटर, एंड देन रोमन्स एक्चुअली परफेक्टेड दैट मेथड। So actually the history में आप देखेंगे different generations have used different, like today people are now using electric chair to for the capital punishment, right? आज का modern man किसी को मृत्यु दंड देना है तो क्या इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाओ, हाथों में वो बांध दो, बटन दबाओ, विद इन फ्यू सेकंड्स ही इज फ्यूम्स, राइट? हमने जब हम ग्रो अप हो रहे थे तो हमने कौन सा मेथड देखा? अभी भी इंडिया में वो चलता है, व्हाट इज दैट? फांसी लगा दो, राइट? देयर आर कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, I don't know what they do to the body. Their form of capital punishment is secretly, like Taliban, Afghanistan में there are videos available. They cut the pieces of your body. Capital punishment, right? So I'm saying, like if you look at history, हर समाज के लोगों का, हर कंट्री, हर पॉलिटिकल कल्चर का कोई ना कोई मेथड रहा है। What was Jewish method? Stoning, पथराव करके मार डालो, right? Jewish method. But what was the Syrian method? I don't know. चमड़ी तो Assyrians उधेड़ते थे, but capital punishment था कि नहीं पता नहीं। So but then यहाँ पे बोलता है he will be pierced, वह बेधा जाएगा। आइज़ाया को कुछ नहीं पता क्रूसीफिक्शन के बारे में, but prophetically भविष्यवाणी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा he was told. Okay, and verse 6 बोलता है कि we all like sheep have gone astray. हम सब अपने अपने रास्ते में चले गए थे भेड़ के जैसे, but God has caused the iniquity of us all to fall upon him. कितने लोगों का पाप उसके ऊपर गया? all, right? सभी का. So this is also, this is called, सभी का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया. What is that called? What is that principle called in theology? Substitution तो ये हो गया, vicarious atonement is substitution. Okay, what was my question? Okay, universal atonement. सभी, सारे संसार का प्रायश्चित. Did Christ die for all? Question is, did Christ die for all or did Christ die only for believer? क्या यीशु मसीह सभी के लिए मरा या यीशु मसीह सिर्फ विश्वासियों के लिए मरा? सभी के लिए मरा, राइट? 1 John 2:2, पहला यूहन्ना 2:2, John 3:16, for God so loved the world. परमेश्वर ने किससे इतना प्रेम किया? जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? So God does not love only the believer and hate the unbeliever, right? परमेश्वर सिर्फ विश्वासी से प्रेम करता है और अविश्वासी से नफरत करता है, ऐसा नहीं. Now that does not also mean, this does not mean universal salvation by the way. Okay? इसका मतलब ये नहीं कि सभी का उद्धार हो जाएगा. Universal salvation is wrong doctrine, universal atonement is right doctrine. सभी का प्रायश्चित किया गया है, ये सही डॉक्ट्रिन है. लेकिन सभी का प्रायश्चित किया गया इस वजह से सभी का उद्धार हो जाएगा, ये नहीं है. ओके? उद्धार कैसे होता है? विश्वास के द्वारा. हाउ डज पीपल गेट सेव्ड?
By faith. So between this and this there is a huge step, which is very personal in nature, right? Which is what? Faith. एक बहुत बड़ा भारी कदम है इससे और इसमें, right? So okay, Isaiah 53 verses 4 to 6 आपने पढ़ लिया, then 7 to 9. I am just giving you outline. We can preach on these verses like for 3 hours, right? Isaiah 53 पे. So 7 to 9. He was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter. यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, कैसे? जो मेमना जो बलि के लिए ले जाया जाता है उसके जैसे. So now this is God's view of Christ on the cross. परमेश्वर की नजर से जब यीशु मसीह क्रूस पे है. So how does God view him? परमेश्वर कैसे देखता है? Like lamb. मेमने के जैसे. Does it remind you of something? जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या बोला? यीशु को आते देखा तो Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. ये देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उनसे दूर करता है. So what does lamb represent in a Jewish mind? यहूदी दिमाग में lamb atonement, sacrifice. So when God sees him dying on the cross, what does he see? He sees him a lamb. Like lamb on behalf of mankind, right? Genesis 22, उत्पत्ति का 22, Abraham, right? He is about to kill his son, and what does God say? No, the Lord will provide himself a lamb. परमेश्वर स्वयं के लिए मेमना देगा. It's amazing verse in right back there in Genesis. God will provide himself a lamb. परमेश्वर स्वयं के लिए मेमना देगा. And imagine God is looking from heaven on the cross, and what does he see? He sees his own lamb. अपना खुद का दिया हुआ मेमना देख रहा है God, right? God को आपके दिए हुए मेमने से कुछ नहीं होएगा, right? So he doesn't get impressed by your lamb. He gives himself the lamb. Now, so and then his grave was assigned with wicked man. दो आदमियों के बीच में, चोरों के बीच में लटका, right? And but he was with a rich man in his death. धनी आदमी की कब्र में दफनाया गया. And now verses 10 to 12. Verses 10 to 10 से 12. These are okay. Let's go back to verse 8. एक बार फिर से verse 8 का last part. For the transgression of my people to whom the stroke was due. Stroke was due. हिंदी में क्या लिखता है? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी. इंग्लिश बोलता है to whom. What does King James say? The transgression of my people was stricken. So King James is NASB saying opposite. Like stroke was due on us. मार किस पे आने वाली थी? हम पे आने वाली थी. सजा किसको मिलने वाली थी? हमें मिलने वाली. बट वो सजा किसने ले ली? ट्रांसग्रेशन मैंने किया, right? It's like the you know that story illustration sometimes somebody gave, I don't know who gave, किसने दिया, like you know, yeah, I can say this. I have a live case of that. हम प्रिजन मिनिस्ट्री टीम बाइकला जेल में एक बार एक फैमिली से मिली थी. ओके, उन दिनों मैं हिंदी चर्च में पास्टरिंग करता था. एंड दिस लेडी was being harassed by one relative. ये औरत का एक रिश्तेदार उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था. And the husband came in the room. And then husband got upset. And जो पति है वो नाराज़ हो गया और उसने उस आदमी को पकड़ा और धक्का मारा गुस्से में. And this man went and hit the wall and he died on the spot. वो वहाँ पे जाके उसका सिर टकराया और वो
I'm trying to remember their names. It's not coming on me. So ये मर गया वो आदमी. Police came, and when police came, the man said, "Okay, I killed him." But the wife stood up and she said, "No, he did not kill him. I killed him." And police को क्या नाम था? वंदना. हस्बैंड का नाम क्या था? सो वंदना, वो बाद में हिंदी चर्च आती थी, कई बार हम लोगों ने उनको विजिट किया, बाइबल स्टडी की, एंड बोथ ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड बोथ ऑफ देम वर वेटिंग फॉर ट्रायल एट माइकला जेल. जब हमारी प्रिजन मिनिस्ट्री टीम वहाँ गई एंड दे प्रीच्ड द गॉस्पेल टू हिम, एंड फर्स्ट द लेडी बिकेम द बिलीवर एंड देन शी केम आउट. गॉड वाज ग्रेशियस, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, and she came out, she was coming to Hindi church. So point is this, like stroke was due on the husband, but wife became willing to take it, right? पाप हमने किया, लेकिन जो मार पड़ने वाली थी वो किसने ले ली? यीशु मसीह ने ले ली, right? This is the legal transaction in the divine justice, right? परमेश्वर के न्याय में ये कानूनी ट्रांजैक्शन था. ओके, सो नाउ वर्सेस 10 to 12. फायदा, लाइक ये प्रभु के दास ने जो किया उसका फायदा क्या हुआ, राइट? बट द लॉर्ड वाज प्लीज्ड टू क्रश हिम. परमेश्वर उसको तोड़ के बहुत खुश हुआ. परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूज पे चढ़ा के क्या हुआ? इट प्लीज द लॉर्ड. अमेजिंग वर्स. पिता परमेश्वर पुत्र को देख रहा है and he is happy, right? And why is he happy? For our sake, right? हमारी वजह से. If he would render himself a guilt offering, he will see his offspring, he will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. जब वह दोष बलि बने तब वह अपना वंश देखने पाएगा. Like what? Why is God happy? And why is Christ happy? यीशु मसीह खुश है और पिता परमेश्वर खुश है. क्यों? Trinity is happy, we can say. एक परमेश्वर खुश है. Why? Hanging on the cross, what is Trinity seeing? त्रिएक परमेश्वर क्या देख रहा है? The salvation of mankind. इंसान का उद्धार. They saw you and me. उन्होंने हमें देखा. The word says see. See means उन्होंने not just they thought about it, like परमेश्वर ने ये नहीं कि ओके कल्पना में सोचा कि ऐसा ऐसा शायद होगा. No, he saw us. Right? उसने हमें देखा. And he was happy. वह अपना okay. As a result of anguish of his soul, he will see it and be satisfied. He is satisfied. वो कितना है? वो कैसा है? संतुष्ट, right? And by his knowledge, the righteous one, my servant, will justify many. वो अपने ज्ञान के द्वारा क्या करेगा? बहुतों को धर्मी बनाएगा. क्या हुआ हमारे साथ? हम धर्मी घोषित कर दिए गए विश्वास के द्वारा, right? Made righteous by faith. उसने बहुतों को धर्मी बनाया. And then, therefore I will allot him a portion with the great. इसलिए मैं उसे, now it started with his greatness and the song is ending with his greatness. Like my servant will be exalted. मेरा दास कहाँ जाएगा? महान, ऊंचा उठाया जाएगा. And अब क्या बोल रहा है? How does it end? Therefore he will be made great. अब फिलिपियों का 2:5 से 11 जब आप पढ़ते हो, Philippians 2:5-11, how is that portion like? He emptied. He went down. वो नीचे गया, right? And then what is it? Therefore, God has given him a name which is higher above all the names, that every tongue will confess and every knee will bow, right? हर घुटना उसके सामने झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी. So exaltation, right? यीशु मसीह का ऊंचा उठाया जाना. So that's the चौथा servant song, right? So we will go further.
This is a classic. ये आप अपना personally study कर सकते हैं. There is a lot more to be covered in this song, है ना? And आपने काफी preaching सुनी होगी. Now, chapter 54, if you see, it almost like it is a description of salvation. जो उद्धार का वर्णन है. Okay, shout for joy, O barren one. You who have borne no child, break forth into joyful shouting and cry aloud. For you who have travailed, for the son of the desolate one will be more numerous than the sons of the married woman. Basically, ये आनंद के लिए invite कर रहा है. Okay, therefore, इसलिए आनंदित हो जाओ. Shout for joy, right? And it's also inviting Israel, right? Israel को ये बता रहा है कि God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Now, if you look at it in this word, verse 5 में, for your husband is your maker, whose name is the Lord of hosts. तुम्हारा पति तुम्हारा सृष्टि करता है, या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, तुम्हारा सृष्टिकर्ता तुम्हारा पति है. God presenting himself as the husband. परमेश्वर अपने आप को पति के तौर पे पेश करता है, right? Even to the Israel को भी. And then eventually we know Jesus Christ is the bridegroom and we are the bride. यीशु मसीह दूल्हा है और हम दुल्हन. And verse 7 में specifically to Israel के लिए 7वीं पंक्ति. For a brief moment I forsook you, but with great compassion I will gather you. कुछ समय के लिए मैंने तुम्हें त्यागा था, लेकिन बहुत सारी दया के साथ मैं तुम्हें वापस लूंगा. राइट, ये परमेश्वर प्रॉमिस दे रहा है, उन्हें उम्मीद दिखा रहा है, आशा दिखा रहा है. So, and then the whole description is there. यहाँ वर्णन है, ये बता रहा है कि इज़राइल अब वापस आएगा और क्या होगा, उन्हें आशा दिखाई जा रही है. Now, chapter 55, 55वां वर्ष. ये सब का परिणाम क्या है? What is the result of all this? What is the exhortation? प्रॉफिट ने भविष्यवाणी बता दी, लेकिन भविष्यवाणी बोलकर रुकता नहीं है प्रॉफिट. Then he gives him application. What to do now? यदि तुम ये सच्चाई जान गए तो what to do? So here is the verse. Verse 55, chapter 55, verse 1. Ho everyone who thirsts, अहो सब प्यासे लोगों, come to the waters. पानी के पास आओ. Now who is the waters? पानी कौन है यहाँ? God, right? परमेश्वर. And what is God saying? Come to me. मेरे पास. If you are really thirsty, यदि तुम वाकई में प्यासे हो, if you really want the answers, यदि आपको वाकई में उत्तर चाहिए, then you can't go to a religion. You have to go to God. Right? आप एक धर्म के पास नहीं जा सकते, आपको किसके पास जाना है? To the person of God. परमेश्वर एक व्यक्ति है, and he is calling you. Right? He is calling Israel. वो इज़राइल को बुला रहा है. इज़राइल यदि अब तुमको समझ में आ गया हो, होप दिखा दी मैंने, रीजंस बता दिए, थियोलॉजी समझा दी, अपने सर्वेंट के बारे में बता दिया, वो क्या करने वाला ये बता दिया. नाउ हियर इज द कंक्लूजन. क्या है कंक्लूजन? कम टू मी. मेरे पास आओ. प्यास वहां पे बुझेगी. राइट? एंड देन ही सेज बाय, कम. अगेन बोलता है कम. राइट? हु यू डू नॉट हैव मनी, यू ऑल्सो कम. पैसा नहीं है, कोई बात नहीं. नाउ व्हाट डज मनी रिप्रेजेंट? यू डोंट हैव एनीथिंग टू गिव गॉड, नो प्रॉब्लम. राइट? आपके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम. गॉड सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं. व्हाट डज दैट इंक्लूड? दैट इंक्लूड्स वर्क्स, गुड वर्क्स. अच्छे कर्म हैं आपके पास, यू डोंट हैव अ प्राइस टू पे. व्हाट अबाउट सैक्रिफाइस, बलिदान? नहीं प्रभु, मेरे में तो इतनी कैपेबिलिटी, मैं इतना वीर नहीं हूँ. राइट? हाउ अबाउट रिलीजन? व्हाट डज मैन ट्राई टू गिव गॉड? इंसान परमेश्वर को क्या देने की कोशिश करता है? गुड वर्क्स, रिलीजन, मोरालिटी, नैतिकता. राइट? व्हाट एल्स? सिंसियरिटी, सच्चाई. राइट? एंड व्हाट एल्स? Sacrifice, I said, बलिदान. Right? These are the things man tries to give God. And what did Samuel say in 1 Samuel 15? Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. And obedience to what? What kind of obedience does God require? किस तरीके का आज्ञा? What does that? What is that called? Obedience of faith. Faith obedience.
विश्वास का आज्ञा पालन. Now in terms of English dictionary, यदि आप डिक्शनरी के हिसाब से ओबीडियंस करने जाएंगे तो you may find a lot more people who will fall in obedient category. But God does not care about that kind of obedience. Yeah, rich and ruler. I have obeyed it from all my life. Right? Very good example. Like वो नौजवान बोलता मैं तो बचपन से सारी आज्ञा मानता आया हूँ. क्या what is the problem? Collar tight. Right? Get out. I don't know. Come without the money. बिना पैसा लिया हो. Don't bring anything to give me. Blessed are those. What? Blessed are the poor. कैसे? Poor in spirit. गरीब धन्य है. Right? Like that's amazing. Like kingdom of God में you have to go to God empty-handed. आप परमेश्वर के पास खाली हाथ ही जा सकते हो. You don't go to God with hands full. Right? आप हाथ भर के नहीं जाते. So come without money. Why do you spend money for what that is not bread? Okay, I can't go. This is an amazing portion. I love to preach on this, but last part. And delight yourself in abundance. Listen carefully to me and eat what is good and delight yourself in abundance. Verse 2. मेरी ओर मन लगाकर सुनो, उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे. This is what? This is diet of grace. यह अनुग्रह का खाना है. Right? God is saying, what is the first thing? Listen. सुनना. Right? Practice listening. सुनने की आदत डालो. Come, listen to whom? Listen to God. परमेश्वर की सुनो. And then it says what? Delight yourself in abundance. Abundance word को यदि मैं like Old Testament का New Testament counterpart निकालूं, so that will be grace. Abundance word can be translated as grace. So I can very easily interpret this verse like this. Delight yourself in grace. अनुग्रह में आनंदित होना सीखो. What do you delight in? And then also उसके पहले क्या बोलता है? Eat what is good. What are you eating? Like stomach के लिए we often know what is good. And then someday when you don't know, you mess it up, right? जब लूज मोशन होता है, वॉमिट होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो सब समझ में आ जाता है, कल ठिकाने आ जाती है, राइट? हाँ. But imagine what if your mind starts vomiting, right? यदि आपका दिमाग उल्टियाँ करने लगे, and what if mind starts having loose motions? Imagine, this is amazing. When people think about loose motions of the stomach, but God is saying, and I'm sure God is not talking about, your stomach here in this verse. परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहा है? Eat what is good, right? Star movies have किसी ना किसी दिन mind vomit करेगा, right? All the Hollywood, Bollywood channels and all that, like, be ready for vomiting, right? Why are we careful? Pastor Shala बोलते हैं इसके बारे में. There are people who have 5 doors in their houses. 5 दरवाजे हैं, right? They will close 1 and then 2nd and 3rd and 4th. Now I am safe. And then go and sit in your drawing room and start the television. Enemy has entered without the door. आपने 5 दरवाजे से अपने आप को बचाने की कोशिश की, and then एक remote control से अपने आप को you have invited the enemy inside, right? आपने दुश्मन को अंदर बुलाया. So it like what goes inside you matters. आपके अंदर क्या जाता है उससे फर्क पड़ता है. And then what do you delight in? You know what you delight in? What happens? Yesterday हमारे स्वीट डिश का कल्चर है हमारे घर में. आफ्टर डिनर स्वीट डिश, I also like it. My son likes it like anything. And he's not given sweet dish in the night. उसको रात में allowed नहीं है because of his cough. So yesterday I said, is there some sweet dish in the house? He's the first one to tell, yes, and the dabba is ready. And you know why it came so fast?
क्यों इतना तेजी से? Not because he loves me. No way. It came because he knows जब डब्बा खुलेगा तो he will get his share. And he ate double than me. Because उसको पता था कि मैं generous mood में था कल. So point is this. That is called delighting in something. आप इतना उसमें आनंदित हो कि you are excited about it. Are you excited about grace? क्या आप अनुग्रह के लिए? Delight yourself in abundance. Some Christians are very delighted in the law. उनको क्या है? उनका क्या मजे किस में आते ज़्यादा? व्यवस्था में. Now you know, when it comes to yourself, you will often give yourself a grace, right? जब खुद की बारी आती है तो सब अनुग्रह दे लेते हैं. But where is the problem? How do you know you delight yourself in grace? When you are able to give grace to others, right? जब आप दूसरों को अनुग्रह दे पाते हो. There are a lot of Christians who know grace theoretically, they would even love to give themselves grace. वो अनुग्रह के बारे में theoretically जानते हैं और खुद को अनुग्रह देना पसंद करेंगे, पर जब दूसरे का नंबर आता है, they will give them laws, right? क्या क्या करना है बताना बहुत आसान है, right? Condemnation, guilt trip, judgment, criticism. But you know what you are doing? आपको पता है आप क्या कर रहे हो ऐसा करके? You are delighting in something which you should not be delighting in. आप उन चीजों में आनंदित हो रहे हो जिनमें आपको आनंदित नहीं होना चाहिए. We as Christians are called to delight in grace. पता है क्या होता है grace के साथ, अनुग्रह के साथ? This grace is so beautiful. ये अनुग्रह इतना खूबसूरत है. Angels don't understand it. They are longing to understand. वो इंतजार कर रहे हैं सीखने का. हमने कुछ दिनों पहले वो वर्स पढ़ी थी, Revelation 14 verse 3. प्रकाशित वाक्य 14:3 बोलता है वो जो 144,000 saved Jews थे ट्रिबुलेशन पीरियड में, क्लेश के समय में 1,44,000 जो यहूदी थे जो उद्धार में आए थे, वे जो गीत गा रहे थे कोई और उन गीतों को सीख नहीं पाया. No one could learn the song which they sang. Beautiful picture. Like in the Revelation 5 में क्या बोलता है? And they sang a new song. उन्होंने एक नया गीत गाया. What does that new song mean? Why is it that for thousands of years angels have been singing in heaven, right? हजारों साल से स्वर्गदूत गाने गा रहे हैं. And उनकी creativity and उनकी maybe musical talent संदीप गुंडेती से भी अच्छी होगी. Like imagine Michael and this, like all beautiful angels, but they have never been able to sing the songs which will be sung in Revelation 5. Rapture के बाद जो गीत, जब चर्च जब गीत गाएगा, कलीसिया जब स्वर्ग में गीत गाएगा, तो angels will only play chorus, right? Backup singers, right? Church will be lead singing. Why? क्यों है ऐसा? Because we understand something about God, about His grace, which angels have never got. स्वर्गदूतों को कभी अनुग्रह नहीं मिला. They have never understood the grace of God. Ephesians 3:8 and 9 बोलता है, Ephesians 3:8 और 9 कि वो हमें स्टडी करते हैं. You know, angels का बाइबल कॉलेज कहाँ होता है? Our lives are angels Bible college. हमारी जिंदगी, Ephesians 3:8 बोलता है कि we are spectacles unto principalities. हम स्वर्गदूतों के लिए क्या है? नमूने हैं, अजूबा है. Like they are studying us. You go to an art gallery and you stand, unless I wonder कोई होगा. But imagine लोग जाते हैं art gallery में, they stand for hours looking at an art, right? And imagine आपका जो guardian angels हैं, right? They are looking at your life on an everyday basis. You know what they look? They don't look at ये कितना शूरवीर आदमी है. They know all the reality, right? But you know what they get impressed about? They get to see God's grace in our life. परमेश्वर का अनुग्रह. And every time, हर बार जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित होते हो,
एंड हर बार जब आप परमेश्वर का अनुग्रह इम्पार्ट करते हो, देयर इज अ म्यूजिक गोइंग ऑन, एक संगीत, एक धुन जा रही है, which they, for them it's very unique. They can't sing that. They can only see your life sing that. वो सिर्फ आपके जीवन को वो गाना में वो धुन सुन सकते हैं. So it's beautiful. So it says delight yourself in grace. Okay, I have to move fast. Now, There's a verse, whenever there is a soul being saved, the angels sing. yes, there is a joy in heaven. Luke 15, Luka 15, right? There is a joy in heaven. So that means there is almost like a party, like singing. जब वो उद्धार में आते किसी को देखते हैं, पता है इट्स अ मिरेकल. हम कई बार साल्वेशन उद्धार देखते हैं, लाइक हम फेमिलियर हो सकते हैं. And we have to learn not to. We have to. My prayer this season is, I'm repeating myself for a reason. June and July, my prayer is, God, change my prayer life and change my evangelism. मेरी प्रार्थना का जीवन बदल दो and मेरा प्रचार का जीवन बदल दो. And my prayer is like that for the whole church. I don't want to be familiar with people's salvation. Every salvation. स्वर्ग में स्वर्गदूत इतना आनंद मनाते हैं, तो how can I become so routine with something like a salvation? Right? Every salvation. Am I praying for somebody's salvation? Pastor Shala ने कल के मैसेज में highly recommended message from this Sunday. Like I know, like it's so amazing. Baltimore में Pastor Shala से God जो बातें कर रहा है जिस टीम में, मुझसे यहाँ पे कर रहा है. Like प्रार्थना और प्रचार, prayer and evangelism. And Pastor Shala said this, like a lot of people. He said, "Are you praying for somebody's salvation?" अपनी जिंदगी में क्या आप किसी को उद्धार? हाँ, I prayed few months back. Are you really praying? Are you really praying for? He said a lot of people are not in the church because Christians are not praying for their salvation. And I believe so. बहुत सारे लोग कलीसिया में इसलिए नहीं हैं क्योंकि मसीही लोग उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं. Prayerlessness is like prayerlessness in the church. So anyway, so let's move further. यशायाह 56. And of course then God reminds them in verse 3, sure mercies of David. दाऊद के लिए, दाऊद की अटल करुणा की वाचा. What does that mean? 2 Samuel 7:14. दूसरा शमूएल 7:14, जो भजन संहिता 89, Psalm 89. These verses in the Old Testament talk about the covenant which God made with David, Davidic covenant, दाऊद की वाचा. And God is saying that is sure mercies of David, like mercies. This God made a covenant with David which is about the grace and mercy of God. Psalm 89, whole of Psalm. So परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक वाचा बांधी जो परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा के विषय में, right? And God is reminding Israel about it. Israel, remember, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? Not because of you or your goodness. It's because of a promise based on grace which I made to David. उस वजह से हो रहा है कि जो वादा मैंने अनुग्रह की वजह से दाऊद को दिया था. Okay? Now 56 verses 3, verse 3, छठवां अध्याय. Okay, 56 का verse 1 बोलता है, for my salvation is about to come and my righteousness is to be revealed. मेरा उद्धार आने वाला है और मेरी धार्मिकता प्रकट की जाने वाली है. Right? In Israel's history and in the salvation of believers. इज़राइल के इतिहास में और विश्वासियों के उद्धार में. And verse 3 सुनिए. Let not the foreigner who has joined himself to the Lord say, the Lord will surely separate me from his people. जो विदेशी जिसने प्रभु में अपने आप को जोड़ लिया वो ये ना कहे कि प्रभु मुझे अलग कर देगा. What is it talking about? Salvation of Gentiles. अन्य जातियों में उद्धार आएगा जो जोड़ दिए जाएंगे प्रभु में और वो कभी अलग नहीं किए जाएंगे. Right? We see that happen today, right? We are all Gentiles, right? And हम प्रभु में जोड़ दिए गए, कभी अलग नहीं किए जाएंगे. So that's the kind of promise being made. And then you will see पूरा का पूरा चैप्टर में promises भरी हुई हैं कि मैं उन्हें क्या क्या दूंगा, right? And now you go to very quickly chapter 58 to 66, ये last portion है.
रिस्टोरेशन, राइट, पुनर्स्थापना। तो चैप्टर 58 इज अबाउट, 58वां अध्याय किसके बारे में, किसी को पता है? व्हाट इज इन आइज़ाया 58? यस, फास्टिंग, ओके, उपवास के बारे में। नाउ इजरायली लोग रिचुअलिस्टिकली उपवास कर रहे थे। रिचुअलिस्टिक मीन्स रिवाज के तौर पे उपवास कर रहे थे। फॉर देम फास्टिंग हैड बिकम अ रिचुअल, उनके लिए रिवाज बन गया था। और गॉड कहता है इस तरीके का उपवास मैंने नहीं बुलाया, आई हैव नॉट कॉल्ड फॉर दिस काइंड ऑफ फास्टिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर फास्टिंग? वर्स 6 सेज, इज दिस नॉट द फास्ट व्हिच आई चोज? एक तरीके का उपवास है जो मैंने चुना है, गॉड बोलता है। दैट मीन्स देयर आर अदर टाइप का उपवास जो इंसान चुन लेता है, राइट? एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज रिचुअलिस्टिकनेस, लाइक रिवाज वाला, रिलीजियसनेस, धार्मिक होना। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट अबाउट फास्टिंग? वेरी क्विक, प्रैक्टिकल। यू डोंट हैव टू गिव, लाइक कई बार फास्टिंग होता है और कोई पर्सन फास्ट नहीं कर पाया, लाइक मे बी हमारे जैसे लोग मे बी एक मील फास्ट कर लिया तो बहुत बड़ी बात, राइट? वो भी मैं भूल जाता हूँ, फास्टिंग अपने आप को अनाउंस करके दिन प्लेट आ गई और आधा खाना खा लिया तो फास्टिंग था। बट द पॉइंट ऑफ फास्टिंग इज, यस, an amount of denial to our body is good. अपनी शरीर को कुछ चीजों से इनकार करना occasionally, periodically बहुत अच्छा है। You can fast from sports if that is what can mean to you fasting. You can fast from going to office, right? For the sake of what? For the sake of prayer. आप कई चीजों से फास्ट कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, लेकिन वो उपवास तभी मीनिंगफुल है जब वो प्रार्थना के लिए किया जाए, राइट? इट्स नॉट कि आपने कितना खाना मिस कर दिया, कितने मील्स स्किप कर दिए, आपने पानी पिया कि नहीं पिया, आपने फ्रूट्स खाए कि नहीं खाए, आपने चाय पी कि नहीं पी। नथिंग टू डू विद दैट। और यदि उन चीजों की बहुत ज्यादा रेलिवेंस होती तो गॉड वहां पे दे देता बाइबल में। इन द बाइबल nowhere it is mentioned. The only place I mention a funny mention of fast is when disciples came to Jesus. जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल जीसस के पास आए तो क्या बोलते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य कि भाई हमारे जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल तो फास्टिंग वास्टिंग करते हैं और आपके डिसाइपल तो कुछ करते ही नहीं है। That is exactly the attitude people can have, but that's the attitude God is questioning. That is not fasting. Fasting का क्या पर्पस है? Prayer. Okay, so okay, chapter 59, amazing chapter regarding the subject of salvation, right? What is the problem with mankind? Truth is lying on the street. सच्चाई कहाँ पे पड़ी हुई है? सड़क पे पड़ी हुई है। And God is going to act. परमेश्वर काम करेगा। Okay? Now I'll go to chapter. Let's go to 61. 61 verse 1. This is the 5th servant song. पांचवा दास का गीत। Okay? And this is talking about the message of the servant, right? जो दास है, आने वाला दास मसीहा, उसका संदेश कैसा होगा? What kind of message what will be his ministry like? Okay? उसकी सेवकाई कैसे होगी? The Spirit of the Lord God is upon me. Anybody knows, did Jesus quote these verses? कहाँ पे? लूक चैप्टर 4, लूका के 4थे अध्याय में यीशु मसीह ने नाजरत में सिनेगॉग में खड़े होके, आराधनालय में खड़े होके he preached this message. It says the scroll opened to the book of Isaiah, and then he spoke these words, and then he ended it by saying, today these verses have been fulfilled in my saying. आज मेरे बोलने में ये पंक्तियां पूरी हुई। ओके, सो ये इस तरीके, सो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने यहोवा के सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। ओके, टू ब्रिंग गुड न्यूज टू द अफ्लिक्टेड, ही हैज सेंट मी टू बाइंड द ब्रोकन हार्टेड, टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू कैप्टिव्स एंड फ्रीडम टू प्रिजनर्स। व्हाट डज दैट मीन? व्हेन ही केम, डिड ही डू ऑल दिस? जो आया तो उसने किया, अंधों को आंखें, राइट, लंगड़े को पांव, religiously oppressed लोगों को आजादी, right? And then it says to proclaim the favorable year of the Lord. यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष की घोषणा करना।
What is the favorable year of the Lord? What did Jesus proclaim Jubilee? Atonement, year of atonement. You are very close, but age of grace. See, in the history of mankind, there has been different time periods. In दुनिया के इतिहास में समय के different अंतराल रहे हैं, okay? And every time period had its own characteristic, right? उदाहरण के तौर पे time of the law, Moses से लेकर Jesus Christ के क्रॉस पे जाने तक, what was that? That time period was time period of the law, व्यवस्था का समय था. What are we living in? Age of grace, अनुग्रह का समय चल रहा है. So he came, who announced that time? Jesus came to announce the favorable year of the Lord. Now year, जो साल word है, वर्ष. In the Bible, it doesn't always talk about 365 day का year. A lot of times that year can talk about a time period. The church dispensation, okay, व्यवस्थापन, समय काल. So he's saying, I have come here to announce the favorable year of the Lord. I can translate it like this. मैं यहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह के युग की घोषणा करने आया. Okay, I have come here to announce the age of grace. That's what he did, right? When Jesus came, he came. It is finished. What was the final announcement he made? आखिरी घोषणा उसने क्या की? It is finished, right? पूरा हुआ. What was that announcement of age of grace? Works के basis पे बंद करोगे. Now you relate to God on the basis of grace. Okay? Now, and what else is in the verse? And the day of vengeance of our God. क्या है? और विलाप नहीं, परमेश्वर के पलटा लेने का दिन की घोषणा करो. Now, in Luke 4, लूका के 4 में, did Jesus say this part of the verse? He didn't read this part. Why did Jesus cut the verse into two parts? He only quoted half of the verse. आधी पंक्ति उसने quote की. क्यों? Because when Jesus came, जब यीशु आया, was he going to announce the judgment? No. न्याय की घोषणा करने आया नहीं. Will he ever announce the judgment? He will. When will he announce the judgment? जब न्याय की घोषणा कब करेगा? Second, दूसरे आगमन में, second coming. First coming he came to announce the age of grace. पहले आगमन में उसने अनुग्रह का युग की घोषणा की. Now it is going on. When he comes the second time, जब वो दूसरी बार आएगा, तो what will he announce? He will announce the judgment, right? So day of vengeance, right? पलटा लेने का दिन. पलटा लेना मतलब vengeance. See, when जब हम किसी से बदला निकालते हैं, आपने एक मारा, मैंने दूसरा मार दिया, वो क्या हो गया? बदला निकालना, right? Vengeance. But when God does it, what is that? It is justice, right? जब परमेश्वर वही काम करता है, हम करते हैं तो बदला क्यों कहलाता है, और परमेश्वर कहते हैं तो जस्टिस क्यों कहलाएगा? Because our motivations are wrong, right? हम जब किसी को बदले में देते हैं तो क्यों? हम सेल्फ प्रिजर्वेशन की वजह से देते हैं. रिवेंज की लाइक हम अपने आप को हायर समझते हैं. बट देन जब गॉड करता है तो he does it out of truth, right? सच्चाई की वजह से. So that's justice. Vengeance in God's hands becomes justice. Okay? बदला परमेश्वर के हाथ में न्याय बन जाता है. So that will be the second one. So this is the second fifth servant song. Okay? And what else will he do? He will comfort देगा, and then also लोगों को encouragement देगा, and here the comment says he will have a prophetic preaching ministry. यीशु मसीह जब आएगा, जब servant of the Lord आएगा, तो what will he do? He will prophesy. वो प्रचार करेगा. Do you know Jesus Christ was a preacher? यीशु मसीह in his earthly ministry he was a preacher. वो एक प्रचारक था. He used to preach like sermons, right? Sermons of the sower, seed, parables, a story, right? Matthew 5, Matthew 24, Jesus Christ के sermons, right? So he was a pracharak, and also he prophesied, भविष्यवाणियाँ की उसने. So
Okay, so now in chapter 63, 63वां अध्याय, you see now these are closing chapters, ये आखिरी के इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं again अंत दिनों की towards the end. Now 63 is giving you a picture of second coming. 63 में आपको क्या है, दूसरे आगमन का वर्णन है. Okay, and who is he who comes from Edom with garments of glowing colors and marching in the greatness? And then verse 2 बोलता है, and why is your apparel red? Like ये कोई आ रहा है पहाड़ों के ऊपर से बड़ी महानता और भव्यता के साथ, और उसके कपड़े कैसे हैं, लाल रंग के हैं. What does the red clothes mean? So it says verse 3 में, I have trodden the wine trough alone. Right? I don't know what it means, but it can also mean like, you know, आपको पता है जब वाइन बनाई जाती है तो they go there, टब के अंदर अंगूर डालते हैं और उसको पाँव से, इंसान के पाँव से कुचला जाता है. राइट? सो ही इज यूजिंग दैट पिक्चर एंड ही इज सेइंग जब आप वैसा करते हो एंड वो रेड कलर का जो जूस है वो आपके कपड़ों को गंदे कर सकता है, आपके कपड़ों में. तो वो बोल रहा है मेरे कपड़े लाल इसलिए हैं कि मैंने क्या किए हैं, मैंने अकेले वाइन को कुचला है. ओके, दैट इज अ पिक्चर ऑफ जजमेंट. जीसस क्राइस्ट इज सेइंग now this is the day of vengeance. ये बदले का दिन है. Like this second coming. क्यों कपड़े लाल हैं? वो बोल रहा है मैंने सबको पनिशमेंट दे दिया. Right? First time why did his he had red, like there was blood on his body. But क्यों था? पहली बार लहू क्यों था? Because he was pierced, right? Now this time, first time judgment fell upon him. पहले आगमन में न्याय उसके ऊपर हुआ, पर दूसरे आगमन में वो क्या कर रहा है, वो राष्ट्रों का न्याय कर रहा है. ओके, सो verse that verse it says that red shall be sprinkled upon my garments. That means what? the same verse of 3, the last part, red shall be sprinkled upon my garments. That's what I'm saying. He's going to kill people. Like people will be, there will be bloodshed in the second coming, battle of Armageddon. Okay, and verse 4 बोलता है, for the day of vengeance was in my heart. Okay, मेरे बदले का दिन मेरे दिल में था. And then it says, and my year of redemption has come. So एक तरफ तो vengeance है और क्या बोल रहा है, उद्धार का दिन आ गया है. What is the year of redemption here? उद्धार का दिन यहाँ पे क्या है? 1000 years reign, 1000 साल का राज्य. Okay, and so okay. We are at the last two chapters. So okay, दूसरा थिस्सलुनीकों का 2:1 से 9. Second Thessalonians chapter 2 verses 1 to 9. What is that? These are the like this is the picture of tribulation period. 7 साल का क्लेश का समय. Now that phrase year of the vengeance can also be used for this time period. Vengeance बदले का समय. Like the year of vengeance ends at the second coming, but it can be treated as that 7-year time period. जो 7 साल का टाइम पीरियड है प्रोफेसी में, उसको ईयर ऑफ वेंजेंस कहा जा सकता है. Okay, that is described in 2 Thessalonians 2:1 to 9. Now let me finally just take the questions. Let's see. Okay, what is the central passage in Isaiah 53 वाला सॉन्ग जो है, थर्ड सॉन्ग में जो सेंट्रल पैसेज क्या है? What is the anybody knows? Lamb slaughtered. What is verse 7? Lamb.
He was approached and he When the rejected. attic was rejected, And he opened his if he mouth. opened not his mouth, he is brought as Man a lamb किया। to slaughter. वर्स 6 क्या है? Like a sheep, he has gone astray. I don't know. This question needs to be answered. आप लोग आंसर खोज लीजिएगा. I don't know exactly कौन सा. But this is part of my syllabus that you should know the answer of this question. I have not studied myself, not seen the answer. But you have to know which is the central passage of that part of the scripture. Then, okay, एक question. Isaiah 54 to 57 में, this is the question which I need to answer for you. In Isaiah 54 to 57, why is it difficult for Isaiah to communicate to the Jews the message of the finished work? यहूदियों के लिए यशाया 54 से 57 में यशाया को संपूर्ण कर्म का संदेश प्रचार करना क्यों कठिन था? Why does it get difficult? Now I have to answer you that question. Okay. This I need to tell you. Question is, आप आइज़ाया का सब कुछ सुन लिए. वो हमारे लिए सताया गया. Come to me, बिना पैसे के आओ. Right? Now after listening to a message like that, won't you expect कि Jews अब तो सुधर के आ जाएंगे उनके पास? Right? इतना सुनने का. But why is it that Jews did not return to him? That is the question which is very important. Isaiah chapter 57. I think we will close there. But here is the answer. Answer आप ले लो somewhere in this passage. Okay, 57 verse 1. The righteous man perishes and no man takes it to heart, and devout men are taken away while no one understands. He enters into peace. And then you go okay, verse 59 verse 16. Actually 59 ka verse 14. Justice is turned back and righteous stands far away. For truth has stumbled in the street and upright cannot enter. न्याय तो पीछे हटाया गया है और धर्म दूर खड़ा रह गया है. सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश नहीं करनी पड़ती. हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है. Imagine, did you listen to this verse? And he who turns aside from evil makes himself a prey. Did you listen? You were doing evil, तब तक you were safe. But when you are going back from evil, it's almost like underworld of Bombay. मुंबई का अंडरवर्ल्ड में क्या रूल है पता है? नो यू टर्न. आप छोड़ के नहीं जा सकते. आते वक्त चॉइस आपके पास थी, छोड़ते वक्त चॉइस आपके पास थी. यू विल बी मर्डर्ड. लाइक एक्सेप्शंस में भी देयर, बट है ना. सो यहाँ पे वो सीन डिस्क्राइब हो रहा है. यदि आप इविल से छोड़ के जा रहे हो तो आप शिकार बन जा रहे हो. Like the condition has come. So what is happening here? And righteous man is standing far away. जो धर्मी आदमी है वो कैसा है? वो न्यूट्रल होके खड़ा है. What was the problem in Israel? It is not as if Israel में people did not know the truth. ऐसा नहीं था कि इन लोगों को सच्चाई नहीं पता थी. But what was the problem?
people who were supposed to act, people who were supposed to teach, they were standing neutral. जिन लोगों को सिखाना चाहिए था और जिन लोगों को बोलना चाहिए था वो कहाँ खड़े थे? न्यूट्रल जगह पे खड़े थे, ना इधर ना उधर, राइट? न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? Anyway, and then verse 16 सुनिए. It says, and he saw, who saw? God saw that there was no man, and was astonished that there was no one to intercede. It goes so well with Pastor Shala's message. परमेश्वर ने देखा कि कोई भी आदमी नहीं है, उसने अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं है. There is no man standing in the gap. प्रॉब्लम ये नहीं है कि इविल चल रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बैकस्लाइड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि शैतान एक्टिव है. प्रॉब्लम क्या है? The people who are supposed to stand in the gap, they are not standing in the gap. So what was the problem? Like Isaiah is teaching them, come to the waters. प्यास लगी है, come to the waters, come without money, free, and God is giving you promise. परमेश्वर वादे दे रहा है. This is what is going to happen. The year of redemption is coming. Judgment भी बता रहा है, redemption भी बता रहा है, डर भी बता रहा है. Like behold the goodness and severity of God. परमेश्वर की अच्छाई भी सुन लो और परमेश्वर की कड़कता भी सुन लो, दोनों जिसमें से भी मोटिवेट हो आ जाओ. But they are still not coming. Why? Because the teachers in Israel. Now this is the problem. This is my answer from my notebook, which is very correct. He says, leaders of the Israel were not communicating truth. Isaiah prophet है, वो आके सच्चाई बता रहा है. But what are the leaders saying there? You know what are the leaders saying? Everything is okay. No problem. Isaiah is lying. यशायाह झूठ बोल रहा है. आप लोग बहुत बढ़िया करो. See, you are blessed. These idols are right. ये मूर्तियाँ बढ़िया, देखो तुमको आशीष मिल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है. आजकल there are Christians who are impressed by New Age movement. मैंने सुना है, I have heard, there are Christians in the churches who are reading books which quote the Bible, but they are not written by Christians. And those books are about making money. How to use Bible principles to make money. बाइबल के सिद्धांतों का कैसे उपयोग किया गया जाए पैसा बनाने के लिए. There are books in the market today, right? मल्टी क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग. और लाइक लिखने वाला लेखक बिलीवर भी नहीं है, but he quotes the Bible, right? And people believers are exchanging books and saying, oh बहुत बढ़िया बुक है, पढ़ो सक्सेस हो जाओगे, right? So this is what is happening in that day. Like righteous are not communicating the truth. Pastor Mati said this one time. If you are going to be in a conversation, somebody is going to lead the conversation. यदि आप किसी वार्तालाप में बैठोगे तो कोई ना कोई उस वार्तालाप की अगुवाई करेगा, right? And if you are not sitting with a godly person, then let it be you who leads the conversation. यदि आप भक्त आदमी के साथ नहीं बैठे हो तो बेहतर है कि आप रहो जो वार्तालाप को लीड करो, बजाय वो लीड करे, right? So you should know in your offices which jokes to laugh on. आपको अपने ऑफिस में पता होना चाहिए कि किस चुटकुले पे हंसा जाता है और किस पे नहीं हंसा जाता. Because if you laugh on the wrong joke once, then be ready, next will be coming. यदि आप गलत, like when you receive SMSs, right? आजकल तो SMS, WhatsApp और क्या क्या चलता है, right? And जब आपको पहला SMS आता है नॉन वेजिटेरियन, right? And if you don't give a clear body language, many more will come. And righteous, धर्मी जन को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, right? And यहाँ पे प्रॉब्लम, God is surprised. परमेश्वर अचंभे में है. Why is there not one man? एक आदमी नहीं. It's not as if there was no man who was believer इतने बड़े generation. I think there were many believers, बहुत विश्वासी थे, but no man who is willing to stand in the gap. Isaiah prophet preaching करके चला गया, यहाँ पे लोग उसको मॉक कर रहे पीछे से, एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं बोल रहा, नहीं सच बोल के गया. Even if there are believers who believe the message, what they were doing? हंसने दो ना, वो आइज़ाया का मामला है और उनका मामला है.
Neutrality. Neutrality is a big danger. Right? You and I cannot afford to be neutral in this world. मैं और आप इस दुनिया में, like, we have a call of God on our life to stand in the middle. बीचों बीच में, it's a vulnerable position by the way. ये जो जगह है, ये कैसी होती है पता है? खतरे वाली जगह. यहाँ पे नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत, right? But that's where we are called to be, right? Because truth is fallen on the street. सच्चाई सड़क पे गिरी हुई है, right? And righteous are standing aside. So this was the problem of Israel. Finished work message. Isaiah, यशाया नबी का like chapter 38 से 66, right? It's an amazing finished work message, right? I want to use read just Isaiah 66 की last verse. It's amazing how much Isaiah looks like a New Testament. चैप्टर 65 का आखिरी का हिस्सा एंड 66, ये दोनों के दोनों अध्याय दे आर अबाउट द मिलेनियल किंगडम. ओके, 1000 साल के राज्य के बारे में है. एंड देयर इज अमेजिंग, लाइक एवरी पोर्शन इज सो रिच. ओके, नाउ वर्स 17 में बोलता है, बिहोल्ड आई क्रिएट न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ, राइट, एंड फॉर्मर थिंग्स विल पास अवे. मैं नई धरती नया आकाश बना रहा हूँ, पुरानी चीज़ें बीत जाएंगी, राइट. एंड देन दिस इज किसका पिक्चर है? न्याय के बाद 1000 साल का राज्य, राइट. एंड देन दिस इज द वन, इज योर लास्ट क्लास, सो आई एम टेकिंग द लिबर्टी एंड there anymore in my Bible at the moment, so I can't. But this is how the somewhere last के chapter में 65-66 में, this is how it seems to, the description seems to end, and this is how our New Testament ends. And he says, you know, I am coming quickly. Amen. यीशु मसीह बोलता है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, right? And it's amazing, you know, आइज़ाया की बुक यीशु मसीह के पहले आगमन को एंटिसिपेट करती है. It is anticipating the first coming of Christ, and it also anticipates the second coming of Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन को एंटिसिपेट करती है. And Isaiah has preached this book, right? यशायाह ने ये किताब प्रीच की. And Isaiah 6 में गॉड ने क्या बोला, ध्यान है? Do you remember? Verse 15. Huh? Verse 15 says, What does it say? For behold, the Lord will come with fire, with the chariots of whirlwind, to render his anger fury, and to rebuke the flames of fire. And what does the next verse say? For by the fire and by his sword, the Lord will bleed all the flesh, and slain the Lord will be. And what else? And that they sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind It is the verse, but it is not the exact verse. Somewhere around that there is a verse where he says, I am coming quickly. मैं जल्दी आ रहा हूँ. Okay? And यशाया इनको preach करता है, and what is the result? Isaiah 6 में God said, seeing they will see not, and hearing they will hear not. से देख के भी वो देखेंगे नहीं, and सुन के भी वो सुनेंगे नहीं. So having preached such an awesome book, कि हम न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स, वी आर गेटिंग एडिफाइड रीडिंग आइज़ाया.
like finished work, परमेश्वर का grace, but they could not hear it, right? उनको सुनाई नहीं पड़ा. And one of the things was that the preachers in that generation did not preach. उस पीढ़ी के प्रचार करने वालों ने प्रचार नहीं किया. Servants in that generation did not serve. उस जनरेशन में, उस पीढ़ी में जो दास थे, उन्होंने सेवा नहीं की, right? Prophets in that generation prophesied falsely. उस पीढ़ी के भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? झूठी भविष्यवाणी, right? So, amen. Your semester is over. अगले सेमेस्टर में जब आप आएंगे, class will start in the 3rd week of July. 3rd Tuesday of July we will be back again. Until then आपका holiday चल रहा है. Don't miss your whatever you learned during the holiday. Read these books again. हम जब चालू करेंगे, हम मीका की किताब से चालू करेंगे. So be ready with read your book of Mika before you come in that class. And also first or second class I am going to give you a test. Okay? आपकी परीक्षा होगी पहले या दूसरे हफ्ते में, which will be based on this semester. तो you have an imperative कि इन 1.5 महीनों के दौरान आप अपने नोट्स पढ़िए and be ready. Okay? So that will be a credit exam. So परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, इस पूरे सेमेस्टर के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और इस समर के दौरान हम सबको अनुग्रह दो, हम प्रार्थना में बढ़ सके, प्रचार में बढ़ सके, प्रेयर एंड इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप. Speak to our hearts during this break, and also make us fruitful. So we commit our times into your hands. In Jesus' name we pray. Amen.